थाने में होगा जी। उसके बाद वहाँ पर इस बात के लिए जानकारी दी जाएगी। जी सर आइए। जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ श्रीकांत वर्मा जी, इसके बारे में आप बताइए। सर रात इस इलाके में अपना आतंक इतना फैला दिया है कि जिसके वजह से इलाके की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल दीनानाथ का खून इसी वक्त जलती ही हुआ है और इस बात की जानकारी आपके समक्ष रखी जा रही है, क्योंकि इसके लिए पुलिस के पास अगर ऐसी ही कमजोरी बनी रहेगी तो इस इलाके का और इस पुलिस कानून का क्या होगा सर? मास्टर दीनानाथ का खून हो गया। यस सर। देखिए श्रीकांत वर्मा जी, अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो सर इंस्पेक्टर सागर को फोन किया जाए। शुक्ला जी। जी सर। आपके आदेश के अनुसार इंस्पेक्टर सागर को फोन किया जाए। सर मोबाइल दियो, फोन मिले। अब बताओ बड़े साहब का फोन हमका मिलाओ कठिन जाइए। 9867900238 हेलो हेलो सर नमस्कार। बड़े सर आपको बड़े साहब ने फौरन थाने पे बुलाया सर। ठीक है ओके सर आइए आइए इंस्पेक्टर सागर बैठिए। लेकिन सर आपने मुझे याद किया और कहो सर मुझे किस लिए है बुलाया, कहो सर मुझे इंस्पेक्टर सागर, अली तो तुम जानना चाहते हो तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया? इंस्पेक्टर सागर, और जरूरी वजह से तुम्हें है
सबों के आंख में बस धूल झोंका है, मगर कोई उसको ना गिरफ्तार को बुलाया और कहिए क्या काज है, कौन सा आदेश सर और मेरे लिए अब आज है, और कहो कुछ समझ में न आया। तो सुनिए मेरी बात को, तो नाम से तुम्हारे गुंडे सभी हैं कांपते, हो सकते के नियम ये सभी हैं जानते, बस इसी वास्ते मैं तुम्हें इंस्पेक्टर सागर। यस सर। देखिए सुनिए मेरी बात को, मैं ट्रांसफर तुम्हारा वहीं को करता हूँ, तो कर रहा हूँ ट्रांसफर और वहीं पर कर रहा हूँ। वो बेईमान है, जिंदा या मुर्दा पकड़ना उसे, साथ में करना उसके यही काम है। पकड़ लाऊंगा वरना इस्तीफा दे चलो जाऊंगा, फिर दोबारा न चेहरे को दिखलाऊंगा। देखिए हमें विश्वास है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं पड़ेगा, तुम राका को पकड़ने में कामयाब हो जाओगे। सूर्यकांत वर्मा जी, देखिए इंस्पेक्टर सागर के लिए साथ में जाने के लिए तैयार हो जाइए। ओके सर। और इंस्पेक्टर सागर, वादा करता हूँ सर, राका क्या चीज है, राका क्या चीज है, लाऊंगा पकड़ कर, जालिम को लाकर डाल दूंगा हथकड़ियों में जकड़ कर। इंस्पेक्टर सागर, देखिए ये रही राका की फाइल, जो कहते सारे राका पर लगाए गए, और राका बहुत खतरनाक डाकू है, इसलिए तुम्हें बहुत होशियारी से काम करना है। सर अगर वो चंबल का शेर है तो मैं कानून का शेर हूँ, फिर भी बहुत खतरनाक है, इसलिए बहुत होशियारी से काम करना है। थैंक यू सर। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वर्मा जी, अब सभी लोग जानते हैं कि हमारा ट्रांसफर जागीर बस्ती के लिए किया गया है। ठीक है, अब आप लोग अगर हमारे साथ हैं तो क्राइम को तो हम खत्म ही करेंगे। ठीक है, फौरन यहाँ से चलने की तैयारी की जाए। ओके, आप बताओ, यह बात है कि बड़े साहब तो बहुत परेशान हैं, मगर अपने में महबूबा से परेशान हूँ। मगर कहीं ना क्या है, अरे कोई हसीना जब रूठ जाती है तो
तो कोई हसीना जब रूठ जाती है तो कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो। ये हसीना क्या है? तो इसीलिए तो ये थाना अभी तक तरक्की कर रहा था। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? सकल से ये अवघड़ लगते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं। जो भी तुम्हें देखेगा अवघड़ के सिवा कुछ समझ ही नहीं सकता। तो जात के शुक्ला हो। जी हाँ साहब, शुक्ला अच्छे हमारे द्वारे आओ पहले ही लगा। तुम तो जात के शुक्ला हो ही नहीं सकते। जात के शुक्ले देखो अवघड़ नाथ जी, जी साहब, हमें सच्चाई से बड़ा लगाव है और झूठ से बड़ी नफरत है। यदि अगर तुमने अपनी कास्ट चेंज करके हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो हम सिपाहियों से पकड़वा करके कमरे में उल्टा लटकवा करके फिर वो मार मारेंगे कि तुम सच बोलने पर मजबूर हो जाओ। के मतलब जो सच्चाई है पता होगा बड़ी, क्योंकि हमें चेहरा पढ़ने की आदत है। समझ गए? बड़े साहब, यह बात तो साहब सही है कि हम जात के साहब शुक्ला ना हो। तो साहब हम शुक्ला अपने आप का कौहाई थे। मतलब मगर यह बात साहब कोई से कहो ना तो कही। साहब हम जात के चमार। तुम जात के गौतम हो और अपने आप को शुक्ला बता रहे हैं? साहब शुक्ला का है साहब कि जैसे हमारे अपने यहाँ शत्रुघ्न प्रधान के द्वारे गए, तैसे हमारे यहाँ प्रधान देखिन, तैसे कह अरे शुक्ला जी आएगी, तुरंत एक कुर्सी लाए और बैठने लेके आए, वहीं पे चाय नाश्ता साहब आ जाए। उन्हें के गिलास में पानी चाय नाश्ता करी थी साहब, बैठ के बड़ी अंग्रेजी चौधी थी, सिगरेटों साला सुनते हिंदी नहीं बोल सकता और अंग्रेजी की बात कर रहा है। पढ़े नहीं। हमें बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गए? ये क्या है? जी सर। जय हिंद कैसे किया? तो साहब अपने आप का यही से नाम से शुक्ला अवघड़ शुक्ला करवाए। और तुझे ये नहीं मालूम? हाँ वर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? सर मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। कहते हैं कि समाज में आदमी को जात और बीमारी दो चीज नहीं छिपाना चाहिए। अगर जात छिपाई गई समाज में तो किसी दिन बेइज्जत हो जाओगे, और अगर बीमारी छिपाई गई तो समय से पहले मर जाओगे। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ओके, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। कसाई सिंह वर्मा क्या बोल रहा है साहब? इनके नाम कसाई सिंह वर्मा। पागल हो गया है साहब? हम बड़े साहब हम इनके नाम नहीं जाना रहे साहब। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारा नाम जानी साहब कसाई सिंह वर्मा। नहीं साहब तुमका जानी थे साहब। इनका नाम है श्रीकांत वर्मा जी। आहा, श्रीकांत सिंह वर्मा। तुम्हारा नाम श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा। कांठिया कहां से आ गया? श्रीकंठ नहीं, श्रीकांत वर्मा। तू कौन है यहाँ का? हम चौकीदार। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम हरखो बासी खाए थे बासी। भोसड़ी के क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। समझ गए? जी साहब। तो जात के पास ही हो? हाँ साहब। देखो हमें गुस्सा कब आता है मालूम? जब हम हंसते। साहब सुअर वाली बात ये सब जानत होता है। एक काम करो,
फौरन अभी और इसी वक्त वर्मा जी गाड़ी निकालो, हम फौरन पहुंचते हैं जागीर बस्ती के। जी सर। चौकीदार एक बात तो गए कि बहनी महतारी सारे के सपाही साथ दरोगा की ये सार जब से जौन दिन से ही थाने में आवा हमार तुम्हार जान ले लिए थे ना सार तुम्हारे घर के हाल खबर लिए ना हमारे 2 रुपये बहनी महतारी के सारे कुछ होना का। सुनो सुनो बताई एक बात है, अब चलो अब गए तो गए एक बात है चौकीदार, अब चलो रति मनोरंजन हो जाए। तो सुनो मनोरंजन, अरे हाँ टरिया पे दुल्हन, अरे हाँ भैया टरिया पे दुल्हन चढ़े जब लागी टरिया पे दुल्हन चढ़े जब लागी साले पासी के बच्चे, मेरे चौकीदार के बच्चे, चल इधर। हे हवलदार के बच्चे, बड़ी अरे तुम दोनों कितने बड़े गायक और कितने बड़े डांसर हो रहे सरकार। साले पासी और चमारों ने मिलकर के इस थाने को साले भंगी नहीं कहीं कि हमारे मेहरुआ जब गौने में आई तो साहब हमारी मेहरुआ इतनी अच्छी रही कि साहब हमारी तारीफ करे लागे। ये बात तुझसे कौन पूछे? जब यहाँ चौकी हमारी मार में मुर्दे बोलते हैं। गायक नहीं साहब, हमारे गांव में रामलीला हुआ थे तो हम सबको रोल करी थे साहब। क्या उमा हम ताड़का रोल करी थे, ये मंदोदरी काम करते थे। इसीलिए तुम्हारा मुंह साले ताड़का जैसा है। तुम दोनों को हम सुधार देंगे। तुम दोनों साले एक नंबर के कमीने हो। ये सुधर गवा, चोर हो साले तुम लोग। चोर तो यही करे, चोर ने पूरे मादर चोर हो तुमको। हमसे कोनो बात बतावत नहीं साहब। हम गए चलो कहीं रुको, अब गए तो गए। तुम्हें मालूम है कि हमें कहाँ चलना है? कहाँ चलना साहब? जागीर बस्ती। जी। तो अभी तुम लोग याद रखना, हम ना बकवास सुनते और ना बकवास करते, समझ गए? यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट आउट ड्यूटी। क्या बताऊं, अभी तक मेरे भैया नहीं आए। उनको ड्यूटी ही ड्यूटी ख्याल रही थी, कभी अपने भैया को नहीं, कभी अपने बहन को नहीं ख्याल करती। ठीक है आने दो भैया। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते 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 दूर से किया जाता है, पांव छुए जाते हैं। साले तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा चलता है। इस समय तो हम कमरे पर हैं। अरे रुबा, क्या बात है भैया? देख, तू तो जानती है कि हम ज्यादा दिनों तक किसी थाने पर रह नहीं पाते। क्यों? मर गया बहुत साली के।
ये हमारा कमरा है, समझ गए? अगर यहाँ किसी प्रकार की बदतमीजी की साले तो उल्टा लटका कर मारूंगा। अरे क्यों इतना? देखो अपनी बकवास बंद। ये देखो रूपा, कहिए भैया। हमारा यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफर? हाँ, जागीर बस्ती के लिए। अच्छा दीदी हमारे लोग कहिए जब पोस्टमास्टर होगा। अरे साले पोस्टमास्टर नहीं, ट्रांसफर। पोस्टमास्टर लाशों का होता है। हमसे नहीं आओ तो अपना मुंह बंद रखो। देखो रूपा, तुम जिस तरह यहाँ पढ़ रही हो, हम चलकर वहाँ तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे और उसी तरह वहाँ पढ़ाई करेंगे। ठीक है भैया। तू तो जानती है कि तेरे सिवा हमारा है ही कौन। हाँ भैया। और मैं ये जानता हूँ कि मैं तुझे कभी भी किसी प्रकार की तेरी और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू हमारी इकलौती बहन है, तुझे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ओके? जी हाँ भैया। ठीक है, ठीक है। दीदी नाचम का बना। नाश्ते में तुम्हारा मुंह बना है साले। हाँ दीदी नाचम पेड़ा बनाओ। साले को कमरे पर नहीं लाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ठीक। रूपा तुम जल्दी से तैयारी बनाओ। ठीक है। हे, तुम पेड़ा बना दीदी का देखो तो हमारी शायद आदत से वाकिफ नहीं हो। ये हमारा कमरा और ये हमारी इकलौती बहन और तुम साले पेड़ा कभी दीदी हमारा साहब तो पेड़ा खान बड़ा शौकीन है। चाय पीबे तुमका मिठाई खोबे तो हमका मिठाई खाओ तो हम पेड़ा जी, जी। फौरन हम लोग जागीर बस्ती पहुंचते। वहाँ के हालात क्या हैं? जी सर। वहाँ के हालात पर काबू पाना। अरे हवलदार और चौकीदार, देखो रूपा को भी साथ लाओ और गाड़ी से सामान उतारो, कमरे में शिफ्ट करो। ओके? अरे रूपा दीदी भाई आज हमका लागत है। समझ गए। और दीदी उतर गए। अरे दीदी तुम जब सामान उतरा है तो तुम कहाँ चली जाती हो? क्या बात है भैया? बात यह है कि आज से ही इसी कमरे में हम लोग रहेंगे। ठीक है भैया। हम इमा सबले रहा। तुम क्या अपनी कमरा में तुम ना रही हो, तुमका रजाई दे भाई, कमरा में रही। अबे पागल, वो कम्बल ओढ़ने वाला होता है। ये इस पुलिस लाइन में हम लोगों के लिए कमरा